Hello बच्चों, let's read the question. The question says that a relation between two persons is defined as follows. A relation B if and only if A and B born in different months. Then R is A, B, C, D options given है हमारे पास. Relation find out करना है कौन सा satisfy कर रहा है. So first of all key concept क्या use करेंगे? Key concept. लेट अस सपोज एनी रिलेशन गिवन है हमारे पास ए रिलेशन बी. यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या गिवन है? इट इज इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स. लेट अस सपोज एनी रिलेशन गिवन है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है? फॉर रिफ्लेक्सिव सो इट इज इफ ए रिलेशन बी होल्ड कर रहा है हमारे पास, देन ए रिलेशन ए सेटिस्फाई करेगा. एंड सेकेंड फॉर सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है? इफ ए रिलेशन बी होल्ड कर रहा है, देन बी रिलेशन ए मस्ट फॉलोज. एंड थर्ड इट इज फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है? इफ ए रिलेशन बी होल्ड कर रहा है एंड बी रिलेशन सी, देन ए रिलेशन सी फॉलो करना चाहिए हमारे पास. इफ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ऑल थ्री फॉलोज, देन वी कैन से दैट रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन. सो फ्रॉम दिस के कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट में क्या रिलेशन गिवन है? इट इज इफ एंड ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स. सो फ्रॉम हियर ए रिलेशन बी गिवन है इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी born in different months. So reflexive के लिए कंडीशन चेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर रिफ्लेक्सिव इट इज इफ ए रिलेशन बी गिवन है हमारे पास, देन ए रिलेशन ए होल्ड करना चाहिए, विच मीन्स ए एंड ए बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स. बट ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ सेम पर्सन. डिफरेंट मंथ में कैसे बोर्न हो सकता है? बिकॉज ऑफ ए एंड से सेम पर्सन हो गए हमारे पास, मीन्स सेम मंथ में ही बोर्न होंगे वो. सो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन क्या होगी हमारे पास? फॉल्स, विच मीन्स रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं है हमारे पास. सो नाउ नेक्स्ट सेकेंड सिमेट्रिक चेक करते हैं. फॉर सिमेट्रिक इफ ए रिलेशन बी होल्ड कर रहा है हमारे पास, देन बी रिलेशन ए होल्ड करना चाहिए, विच मीन्स इफ ए एंड बी बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स, देन इफ कंडीशन थी, देन बी एंड ए मस्ट बोर्न इन डिफरेंट मंथ्स. डिफरेंट मंथ में बोर्न होने चाहिए बी एंड ए. ये कंडीशन ट्रू होगी हमारे पास बिकॉज ऑफ इफ ए एंड बी बोर्न इन डिफरेंट मंथ है, देन द सेम पर्सन बी एंड ए वो भी तो डिफरेंट मंथ में बोर्न होंगे. ये तो मैटर नहीं करता. इफ फर्स्ट ऑफ ऑल ए है देन बी एंड ए भी तो देन डिफरेंट मंथ में बोर्न होंगे. सो इसके लिए कंडीशन क्या होगी? ट्रू, विच मीन्स अवर रिलेशन इज सिमेट्रिक. सो नाउ रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक के लिए ट्रू हो गया, विच मीन्स फ्रॉम ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक के लिए सेटिस्फाई कर रहा है. रिफ्लेक्सिव के लिए फॉल्स थी कंडीशन. नाउ इक्विवेलेंस तो हो नहीं सकता रिलेशन बिकॉज ऑफ अगर तीनों सेटिस्फाई करेंगे, अगर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल थ्री सेटिस्फाई, देन रिलेशन इक्विवेलेंस होता है हमारे पास. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.